Hello students, this is Dipali Pandey and you are watching me on your favorite channel अभ्यास इंस्टीट्यूट। अभ्यास इंस्टीट्यूट पर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, जो कि क्लास 12 फिज़िक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही ईजी सा चैप्टर है। कुछ वीडियोस जो कि अल्टरनेटिंग करंट पर मेरे चैनल पर अवेलेबल है, मेक श्योर आप वो सारी वीडियोस जो हैं देखें, ताकि आपको चैप्टर से रिलेटेड जो भी कोई डाउट्स हों वो क्लियर हो पाएँ। आपको मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है एंड प्लीज़ लोगों को बताना है कि डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बिकॉज इट इज़ मैंडेटरी। अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो मैं अपने चैनल पर जो भी इंफॉर्मेशन डालूंगी, अपलोड करूंगी, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगी। स्टूडेंट्स प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। शुरू करते हैं आज के लेक्चर में, जो कि रिलेटेड है एसी सर्किट्स जो कि क्या है भाई, प्योर रेजिस्टिव। अब ये प्योर रेजिस्टिव क्या हुआ? प्योर रेजिस्टिव ये हुआ कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, मींस एक ऐसा सर्किट जिसमें आपने सिर्फ रेजिस्टर का यूज़ किया हुआ है। वैसे तो अगर हम बात करें बच्चों रेजिस्टर की, और अगर हम किन्हीं दो सर्किट्स में कंपेयर करें, लाइक मैंने ये रेजिस्टर पुट किया और ये रेजिस्टर को मैंने अगर एक किसी डीसी सोर्स से जोड़ा। सबसे पहले हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि जब हम किसी रेजिस्टर को किसी सर्किट में जो कि रेजिस्टर है उसको अगर हम एक डीसी सोर्स से जोड़ें या फिर एक रेजिस्टर वाला सर्किट जिसको हम एसी सोर्स से जोड़ें, तो भाई दोनों के वोल्टेज में और दोनों के करंट में क्या डिफरेंस होगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद करो कि जो रेजिस्टर होता है वो वोल्टेज में और करंट में कोई भी पार्शियलिटी नहीं करता है। या आप कह सकते हो आपकी क्लास का वो टीचर जो कि सारे स्टूडेंट्स को एक समान ट्रीट करता है, वो रेजिस्टर है। चाहे उसमें वोल्टेज फ्लो हो, चाहे उसमें करंट फ्लो हो, वो वोल्टेज को और वो करंट को सेम फेज में रखने का कोशिश करता है। तो ऐसा सर्किट जो है जिसमें सिर्फ रेजिस्टर का यूज़ किया है, जो कि प्योर रेजिस्टिव है, उसमें चाहे डीसी सोर्स लगाएं चाहे एसी सोर्स लगाएं, उसमें वोल्टेज और करंट जो होते हैं वो किस में होते हैं? सेम फेज में। याद हुआ ना? मीन्स आपकी क्लास का वो फेवरेट टीचर जो कि सारे बच्चों को इक्वली ट्रीट करता है, कभी भी पार्शियलिटी नहीं करता है, वो कहलाता है कैसा? वो कहलाता है रेजिस्टर के जैसा। याद हुआ? इसको याद रखना है। रेजिस्टर में चाहे एसी करंट फ्लो हो रही हो चाहे डीसी करंट फ्लो हो रही हो, वो सेम फेज में वोल्टेज को और करंट को फ्लो होने देता है। अगर वो कहीं पर ज़्यादा रेजिस्टेंस लगा रहा है तो वो वोल्टेज और करंट के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएगा। अगर वो कम रेजिस्टेंस लगा रहा है तो वो वोल्टेज और करंट के लिए सेम इक्वल क्या करेगा? रेजिस्टेंस लगाएगा। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एसी सर्किट की, जो कि है प्योर रेजिस्टिव। हम डीसी सर्किट को काउंट नहीं करेंगे। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द एसी सर्किट विच इज़ प्योर रेजिस्टिव। तो मैंने इस तरीके से एक एसी सर्किट को बनाया जो कि रेजिस्टर को रखता है, और मैंने इसमें एक एसी सोर्स कनेक्ट किया। ये सिंबल क्या है? ये सिंबल बताता है एसी सर्किट को, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या है भाई, अपनी वैल्यू को चेंज करती है, अपनी पीक वैल्यू को बार बार जो है अप डाउन करती है। सो दैट इज़ वाई दिस सिंबल टेल्स कि भाई ये क्या है? अल्टरनेटिंग करंट है। मान लिया इसमें जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। मान लिया कि भाई यहाँ पे हमने एक स्विच लगा दिया,
ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टर हो गया। अब जब हम यहाँ पर एक इंस्टेंटेनियस वोल्टेज लगाएंगे तो इस वोल्टेज के कारण यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस सर्किट में चार्ज फ्लो होगा, और चार्ज फ्लो होगा तो ऑब्वियसली बात है करंट भी फ्लो होगी। अगर आप कहीं पर भी पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालना चाहते हो तो मेक श्योर आपको E0/R लिखना है, ठीक है। ये पीक वैल्यू ऑफ करंट है। अगर पीक वैल्यू ऑफ करंट लेनी है तो आपको पीक वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस करना होगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करें, मीन्स अगर आप इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात कर रहे हो तो आपको क्या लेना होगा बच्चों, आपको लेना होगा E=E0 sin ω t। ये वाली इक्वेशन आपको लेनी पड़ेगी। अब हमने माना कि भाई हमने AC सोर्स लगाया, AC सोर्स ने हमें ये वोल्टेज दिया सर्किट में, सर्किट प्योर रेजिस्टिव है, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमें कंपैरिजन करना है वोल्टेज में, और हमें कंपैरिजन किस में करना है, करंट में। तो इस वोल्टेज के कारण कितनी करंट डेवलप हुई सर्किट में वो देख लेते हैं किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। सो इंस्टेंटेनियस करंट जो कि I होगी, सो I = E/R। भाई ओम्स लॉ हमारा क्या कहता है, फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ क्या कहता है, V = IR, यही तो कहते हैं ना ओम्स लॉ, V = IR। सो V की जगह पे हम यहाँ क्या ले रहे हैं, E ले रहे हैं, ठीक है। तो E = IR हो गया, तो I = E/R। अब E की वैल्यू चूंकि क्या है, E0 sin ω t है, तो अपॉन में क्या आ रहा है, R। अब भाई E0/R जो है उसको हमने एक साथ लिख दिया, बाकी हमने sin ω t को एक साथ लिख दिया। अब देखो यहाँ पर मैं ऑलरेडी ये फॉर्मूला मेंशन कर चुकी हूँ कि भाई I0 जो होती है वो पीक वैल्यू होती है करंट की, जो कि बराबर होती है E0/R के। सो क्या हम E0/R को लिख सकते हैं I = I0 sin ω t? Why not? दिस इज करेक्ट इक्वेशन फॉर करंट। भाई अगर सर्किट प्योर रेजिस्टिव है तो उसमें करंट की इक्वेशन का फॉर्मूला I = I0 sin ω t होता है, और वोल्टेज की इक्वेशन का फॉर्मूला E = E0 sin ω t होता है। सो दिस इज वेरी सिंपल सर्किट। यहाँ पर एक चीज़ हम और देखेंगे कि दोनों के फेज में क्या अंतर है। जैसे देखो भाई फेज क्या हुआ, एंगल, यहाँ पर जो एंगल है साइन के साथ जो एसोसिएटेड है टर्म वो उसका एंगल होता है बच्चों। तो साइन के साथ ω t अटैच्ड है, यहाँ भी साइन के साथ ω t अटैच्ड है, मीन्स करंट में और वोल्टेज में दोनों में जो फेज है देखो ω t एंड ω t है। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ कि दोनों सेम फेज में हैं। आपको क्या दिख रहा है कि भाई ω सेम है, ओमेगा और ओमेगा क्या है, सेम है, यानी कि ओमेगा किससे रिलेटेड होता है, ओमेगा रिलेटेड होता है किससे, फ्रीक्वेंसी से। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2πf। सो 2πf मीन्स क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी। तो दोनों में चाहे करंट की इक्वेशन हो चाहे वोल्टेज की इक्वेशन हो, दोनों में फ्रीक्वेंसी रहेगी क्या, सेम। फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ नंबर ऑफ साइकिल्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी इसमें चेंज नहीं होने वाली है, कुछ भी कर लो। बट यस बच्चों, यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस हमें ये बता रही हैं कि E0 देखो I0 और E0 ये बराबर नहीं है, मीन्स उनकी पीक वैल्यू चेंज हो सकती है, उनकी पीक वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो चलो इसके ऊपर एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ग्राफिकली हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफिकली ग्राफ बना लेते हैं। तो ग्राफ हमने कैसे बनाना है, ई में और आई में बनाना है। तो सबसे पहले हमारा जो ग्राफ होगा वो कहाँ से शुरू होगा, ज़ीरो से, क्योंकि देखो अगर हम टाइम ज़ीरो लेंगे, अगर हम इस वाले एक्सिस पे टाइम दिखा रहे हैं, इस वाले एक्सिस पे मैग्नीट्यूड दिखा रहे हैं करंट का और वोल्टेज दोनों का, तो भाई अगर हमने टाइम ज़ीरो लिया, टाइम ज़ीरो लेंगे तो साइन ज़ीरो हो जाएगा, साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होती है, यानी कि ई भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ से मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, जब मैंने अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर शुरू किया था तब मैंने आपको बताया था कि भाई किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट की ग्राफ को हम प्लॉट करते हैं।
सो डिटेल में देखना है तो आपको वो वाली वीडियो देखनी है। मेक श्योर कि आपको भूलना नहीं है अभ्यास इंस्टीट्यूट की सारी वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर ग्राफ ड्रॉ करूँ तो मैं डायरेक्टली इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ कर सकती हूँ बच्चों। ये देखो, ये मेक श्योर डिटेल में ग्राफ मैंने कैसे बनाना है वो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है, ये ग्राफ हमको बता रहा है कि ये इक्वेशन किसकी है, वोल्टेज की। और ये वाली जो वैल्यू है ना, ये इसकी पीक वैल्यू है ई नॉट, ये इसकी पीक वैल्यू है। और ये वाली इक्वेशन किसको बता रही है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा। अब करंट की बात करें तो करंट वाली इक्वेशन में भी देखो सेम चीज़, सेम फंडा अप्लाई हो रहा है ना। मैं तुम्हें फंडा सिखा रही हूँ भाई, ज़ीरो रखेंगे तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो, यानी कि करंट भी क्या हो गई, ज़ीरो। तो भाई अगर हम करंट की इस तरीके से ग्राफ ड्रॉ करें, भाई साइकिल तो सेम टाइम में पूरी होनी है। ये देखो, बस क्या चेंज होनी है, पीक वैल्यू चेंज होनी है। तो ये हो गई पीक वैल्यू किसकी, करंट की। ये पीक वैल्यू डाउन में हो गई करंट की, माइनस में, ठीक है। और ये पीक वैल्यू किसकी हो गई, वोल्टेज की हो गई, किस में, माइनस में। तो इस तरीके से आपने ये एक इक्वेशन ड्रॉ की, भाई ये हो गई आई नॉट साइन ओमेगा टी। इस तरीके से आप जो है ग्राफ शो कर सकते हो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट का। अब एक तरीके का ग्राफ और आता है बच्चों जो कि कहलाता है, उसको बोलते हैं फेज़र डायग्राम। फेज़र, ये फेज़र क्या होता है, फेज़र को हम बोलते हैं वेक्टर। सो एक वेक्टर डायग्राम होता है जिसकी मतलब लाइक जब हम करंट और वोल्टेज के वेक्टर्स को ड्रॉ करें और ये बताने की कोशिश करें कि वो कितने एंगल में फ़्लो करेंगे, कितना एंगल उनके बीच में रहेगा, तो उस टाइप के हम डायग्राम को क्या बोलते हैं, फेज़र डायग्राम बोलते हैं। तो फेज़र डायग्राम हमें किसके बीच में ड्रॉ करना है, करंट में और वोल्टेज में। एंड हम देख सकते हैं कि भाई दोनों का जो एंगल है ना वो क्या है, सेम है। तो हमारा जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। सबसे पहले हम ये देख सकते हैं कि दिस इज़ एक्स एक्सिस। ये जो फेज़ एंगल होता है ये हमें चलना होता है एंटी क्लॉकवाइज। जितने भी एंगल आप एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज नापोगे ना वो सारे पॉजिटिव होंगे, और अगर आप क्लॉकवाइज चलोगे तो वो सारे नेगेटिव में लोगे। तो आपको ओमेगा टी मेंटेन करना है एक्स एक्सिस से। तो मान लिया आपने एक ये वेक्टर ड्रॉ किया इस तरीके से, ये जो वेक्टर है ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। सो इसका जो हेड होता है ना वो उसकी पीक वैल्यू को बताता है। किसकी पीक वैल्यू को, वोल्टेज या करंट की पीक वैल्यू को बताता है इसका हेड। तो ये क्या हो गया, ई नॉट। अच्छा ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये मैं थोड़ा सा बड़ा करके, ये ई नॉट जो हो गया किसका बताया भाई, वोल्टेज की पीक वैल्यू। अब करंट में देखिए तो सेम फेज़ है, और फेज़ हम कितना ले रहे हैं, ओमेगा टी ले रहे हैं, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। अब करंट की बात करें तो करंट भी वही सेम डायरेक्शन में है, सेम फेज़ में है, तो भाई उसकी पीक वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नॉट हो जाएगी। अब एक चीज़ और, अगर हम इस फेज़र डायग्राम में इसका वाई एक्सिस पे कंपोनेंट ले, जो भी हम ये वैल्यू ड्रॉ कर रहे हैं अगर हम उसका वाई एक्सिस पे कंपोनेंट ले तो वो जो वाई एक्सिस पे कंपोनेंट है ना वो साइन के टर्म्स में आएगा। देखो ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी किसकी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये वाली जो वैल्यू होगी ये ई नॉट साइन ओमेगा टी। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट्स में, एक एक्स एक्सिस के थ्रू और एक वाई एक्सिस के थ्रू, सो वाई एक्सिस में जो कंपोनेंट होता है वो हमेशा साइन के टर्म्स में होता है। अगर ऐसा हो रहा है आपके फेज़र डायग्राम में, इसका मतलब है कि आपका जो डायग्राम है वो क्या है, वो करेक्ट है। तो इस तरीके से आप जो है ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो किसमें, करंट और वोल्टेज के फेज में। So this is the complete information about pure resistive circuit। and मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, हमने आज क्या सीखा। हमने एक ऐसा सर्किट ड्रॉ किया जिसमें रजिस्टर लगा हुआ था और जिसमें एक AC सोर्स लगा था। भाई हमने सर्किट का स्विच भी तो
कनेक्ट करना था ना। जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा भाई, इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा जिसके कारण इसमें चार्ज फ्लो होगा, चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा। करंट की जो पीक वैल्यू होगी, बिकॉज इट इज़ एसी सोर्स, सो एसी सोर्स में करंट की वैल्यू बढ़ती और घटती रहती है, तो पीक वैल्यू जो होगी अल्टरनेटिंग करंट की वो क्या होगी, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की बात करें, किसी वक्त वोल्टेज जो होगी वो ये होगी, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसकी सहायता से अगर हमें करंट निकालनी है तो हमें ओम्स लॉ लगाना होगा, जो कि होता है आई इक्वल टू ई अपॉन आर। भाई ई की वैल्यू को हमने यहाँ से पुट किया और ई नॉट अपॉन आर जो कि हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, उसकी जगह पे हमने आई नॉट रखा, तो हमें करंट की दूसरी इक्वेशन मिल गई जो कि जस्ट सिमिलर दिखती है वोल्टेज की इक्वेशन के। इन दोनों इक्वेशन में फेज में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का फेज क्या है, सेम है। तो ग्राफिकली अगर हम इन चीज़ों को दिखाना चाहे तो हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। ये ग्राफ शो करता है कि वोल्टेज अगर अपनी एक पूरी साइकिल टी टाइम में कर रहा है तो करंट भी सेम टाइम में कर रहा है। करंट का एंगल और वोल्टेज का एंगल जो है वो पूरी जर्नी में क्या रहा है, सेम रहा है। ये 2 पाई से भी आप शो कर सकते हो, ये पाई हो गया, ये पाई बाई 2 है। इस तरीके से फेजर डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया पीक वैल्यूज़ के बीच में, वेक्टर डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया, तो हमें ओमेगा टी हमने फेज लिया एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो जब हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी वो वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, और ई नॉट का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी वो भी वर्टिकल डायरेक्शन में होगा। सो दिस सर्किट, आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया वो समझ में आ रहा है, एंड आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर टू यू। एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो का कंटेंट आपको कैसा लगा। ठीक है, आज हमने बात की एक ऐसे सर्किट की जो कि प्योर रेजिस्टिव था। मेक श्योर आपको मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना है। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज अगर मैं आपसे नहीं कहूँगी तो मैं किससे कहूँगी। मैं अगर अपनी ऑडियंस से ये बात नहीं कहूँगी तो फिर मैं किससे कहूँगी, भाई मैं उससे तो कहूँगी नहीं जो मेरी वीडियो नहीं देख रहा है। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। सारे ग्रुप्स में, सारे सोशल मीडिया जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो, प्लीज़ शेयर इट, क्योंकि अभ्यास इंस्टीट्यूट आपकी फैमिली है, ये हमारी फैमिली है, और हमें इसे जल्द से जल्द ग्रो करना है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।